बेटी बनाई है। हाँ, गेहूँ भी काटे, भूस भी धरो, प्रियंका ने। और मुझे ना घूमने का बहुत शौक है, तो मैं ना ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता देती हूँ जो उन्होंने अभी मुझसे रिक्वेस्ट किया है। तो पिरामल फाउंडेशन के आकांक्षी जनपद कार्यक्रम में हम काम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम भारत के 112 जिलों में नीति आयोग के सहयोग से पिरामल फाउंडेशन ग्राउंड लेवल पे कर रही है, जिसमें हम शिक्षा, कैसे शिक्षा का लेवल बढ़ाया जाए, स्वास्थ्य और जल, इन तीनों को फोकस कर रहे हैं जिला प्रशासन की मदद से। इस काम को करते हुए हमारे साथ हाइपर लोकल एनजीओ जो उसी एरिया से बिलोंग करते हैं, उन एनजीओज के साथ, कम्युनिटी के लोगों के साथ, पीआरआई मेंबर्स, ग्राम प्रधान के साथ, यूथ के साथ, वॉलेंटियर्स के साथ, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो विमेन बनाती हैं, छोटे छोटे एसएचजी ग्रुप्स बनाती हैं कि कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, इन सब के साथ। और जिसे हम कभी नहीं भूल सकते वो हमारी मीडिया, जो इस चीज़ को बताती है कि कहाँ तक हम कम टाइम में मैक्सिमम रीच कर पाए। सो पिरामल फाउंडेशन जिला उधम सिंह नगर में 7 ब्लॉक में काम कर रहा है, और उस 7 ब्लॉक में हमारे पास हमारे 4 गांधी फेलोज हैं। प्रियंका ठाकुर जो इस ब्लॉक के लिए काम कर रही हैं, दिव्या नेगी रुद्रपुर ब्लॉक के लिए, अहमर परवेज बाजपुर के लिए, और स्वप्निल हमारे सितारगंज ब्लॉक के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें ये डायरेक्ट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, हेल्थ ऑफिसर्स के साथ काम करते हैं। और एक टीम है जो जिला प्रशासन के साथ डीएम, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, चीफ एजुकेशन ऑफिसर, चीफ मेडिकल ऑफिसर्स और अदर ग्रेड 1 ऑफिसर्स के साथ मिलके हम काम करते हैं, जिससे कि जो हमारे नीति के कुछ इंडिकेटर्स हैं, जिसमें कहीं ना कहीं हमारा उधम सिंह नगर जिला थोड़ा पीछे है, वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को कैसे इंस्पिरेशनल की जर्नी में लाएं, उसके लिए हम सब सहयोग दे रहे हैं। इसी सहयोग में हमारे साथ हमारे गेस्ट आए हैं, गेस्ट नहीं फैमिली मेम्बर हैं। सो ये हमारे पिरामल फाइनेंस से आए हैं, मुंबई से। इसके परेशानियाँ क्या थी, तो मैं कहूँगा प्रियंका आप भी शेयर करें, जो ब्रीफ आप स्टार्ट आप ही करें, फिर आगे से बढ़ें। सो आप लोग को नमस्ते मेरा। तो मैं सर मेरा मेन जो ऑब्जेक्टिव था कि बुक्सा कमेटी का, क्योंकि मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे सर उत्तराखंड में जो दो कमेटी है, तो एक थारू एंड बुक्सा। तो थारू सितारगंज में है, मेरे ब्लॉक जो गदरपुर है उसमें बुक्सा था। तो मैं सोची क्यों ना मैं जियोग्राफिकली भी और जो कल्चर है बुक्सा कमेटी का, इनका थोड़ा समझना, जैसे कि मैंने फोटोज़ वगैरह भी लगा चुकी हूँ, तो इसमें जितना मैंने वर्क किया है वो सब लगा हुआ है। तो जैसे स्टार्टिंग में क्योंकि मेरे लिए एक चैलेंजेस था, क्योंकि ट्राइबल लोग में अक्सर लोग नहीं रहते हैं, तो इस तरह से मैंने सोचा कि मैं इनका कल्चर जानना, इनकी जो संस्कृति हो गई है, इनकी लाइवलीहुड जो है, इनको समझना है कि क्या होता है, इनका फेस्टिवल समझना है। तो इस तरह से मैं एक अपना मोटिव लेके आई थी कि नहीं मुझे रहना। फैमिली वालों को मैंने बताया था कि मुझे 20 दिन तक रहना। तो घर वाले बोले कि बेटा तू कैसे रह पाएगी वहाँ पे गाँव में जाके। तो मैं बोली कोई ना, मैं मैनेज कर लूँगी। तो यहाँ पे आई थी तो काफ़ी मतलब अच्छा सपोर्टिव रहा। तो स्टार्टिंग में तो मतलब ऐसा था कि ये लोग को लगता था कि कौन आया है, ऐसा होता है ना कि फैमिली तरफ की नहीं होता है। लेकिन मतलब जैसे जैसे दिन पे दिन बढ़ते गए ना, उतना एकदम अटैच हो गए ना। जो लास्ट थी ना, मतलब जैसे फैमिली के मम्मी जी है, वो प्रधान जी, मतलब भैया हो गए वो तो मेरे मतलब हर फेस्टिवल पे बुलाते हैं घर पे, मुझे याद आती है, मैं इनके यहाँ पे आ जाती हूँ। तो फिर वो पापा जी हो गए हैं, मीनू हो गई, बहन जैसे मानती है, ये भाभी हो गई है। तो इस तरह से ना मतलब एकदम अटैच, ये लोग रोने लगे थे जाते समय पे कि मतलब मत जाओ, तुम यहीं पे रुक जाओ। अभी भी जब भी मैं आती हूँ मिलने तो बोलती अरे तुम आज क्यों जा रही हो, खाना खा के कल जाना। तो इस तरह से मेरा जर्नी रही है। नेक्स्ट आप थोड़ा बताएंगे तो बेटर रहेगा। थैंक यू। ठीक है, सर देवभूमि उत्तराखंड में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा हमारी छोटी बहन प्रियंका जब यहाँ स्टार्टिंग में आई थी, तो बुक्सा कल्चर, बुक्सा क्या है, बुक्सा की उत्पत्ति कैसे हुई और बुक्सा कहाँ से आके यहाँ बसा है और कितने पीछे अभी आगे से मतलब कितने पीछे बैकवर्ड में अभी चल रहा है, उस चीज़ के बारे में यहाँ पे इनका रिसर्च था। तो सर जैसे प्रियंका जो है जब यहाँ पे आई थी तो हमें लगता था कि शायद बैकवर्ड कैटेगरी में अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं, तो इसलिए हमने पूछा था। लेकिन एक ऐसा माहौल बना कि ये हमारी बहन
और ये इनका परिवार और पूरे गांव की एक बिटिया भी है। इनको बार बार यहाँ पे बुलाते हैं। तो हमने बताया कि बुक्सा कैटेगरी, जब ये गांव सर कम से कम 90 साल पुराना गांव है ये जो गांव है, और आदि उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड से पहले ही जो है यहाँ पे बुक्सा समाज राजस्थान से जब आया था रजवाड़े से, इनका जो पुराना इतिहास रहा है वो एक राजाओं के घराने से रहा है। तो जब वहाँ से आया था 1305 ईस्वी में यहाँ पे बुक्सार जब आया था, उसके बाद 12वीं सदी में यहाँ पे मतलब आपने स्थापित करी थी। रोजगार के लिए यहाँ पे अभी भी पिछले कैटेगरी में पीछे, एक तो एजुकेशन, शिक्षा का बहुत अभाव है, शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य का अभाव है, और जो इनका आजीविका का जो सिस्टम है वो है सर कृषि और मजदूरी, कृषि और मजदूरी पर डिपेंड है। तो इस चीज़ के बारे में हमने, प्रियंका जब यहाँ पे आई थी तो गांव में छोटे छोटे बच्चों जो शिक्षा के लिए प्रेरित करा, छोटे बच्चों को 5 साल से 8 साल से, लड़कियों को उनके बारे में बताया कि नारी शक्ति क्या है, लड़कियों को क्यों पढ़ना चाहिए और लड़की आगे चल के क्या कर सकती है। इस टाइप का जो प्रियंका ने करा था, ये पहली बार ही हमारे बुक्सार समाज में हुआ और बहुत अच्छा भी लगा। यूथ को समझाया कि नशे से कैसे दूर रहना है, किसानों को समझाया कि एग्रीकल्चर, खेती से आपको कितना बेनिफिट मिलता है, कौन कौन सी खेती करते हैं। कई खेती ऐसी होती है कि सर बाहर नहीं हो पाती, उत्तराखंड में जो खेती है हमारे यहाँ, जैसे गेहूँ, धान, सरसों, मटर, गन्ना, ये सब खेती होती है। बाकायदा करा भी है, वहाँ पे लगा रखा है, गेहूँ भी काटा था, अच्छा लगा यहाँ पे। और फिर जो छोटी बच्चियाँ हैं, जैसे गांव-गांव हम लोगों का एक प्रोग्राम भी बना था स्कूलों में, जो प्राइवेट जो सरकारी स्कूल हैं उसमें टीचर्स कैसे बच्चों को शिक्षा देते हैं और मिड डे मील के द्वारा उनको कैसा जो है खाना खिलाया जा रहा है, उस चीज़ के बारे में भी जानकारी थी। अच्छा लगा बहुत। जितने भी यहाँ पे एनुअली प्रोग्राम होते हैं और जितने भी जो है स्कूलों में प्रोग्राम होते हैं, और जो कम्युनिटी है, बुक्सा जनजाति जो कम्युनिटी है, इसके जो कल्चर हैं उस सारे कल्चर के बारे में अच्छे से अध्ययन भी करा है और इनको बताया भी है। अब तो गांव वाले भी कहते हैं, परिवार वाले भी कहते हैं कि प्रियंका कब आएगी। बहुत अच्छा लगा है हमारी, तो गांव में आए तो अच्छा ही लगा। ये कई बार आ गई तो सब लोग फैमिली घूमती रहे, तो चाह रहे थे कि प्रियंका यहीं हाँ बहुत प्यारा है। तो आपने भी ये बनाना सीखा था? हाँ मैंने यही वाला बनाना सीखा था, एक हाथ से सिरे के साथ। हाँ इसमें मेहनत बहुत लगती है। हाँ। ये देखने के लिए बहुत छोटा है, लेकिन इसमें चार कारीगरी बहुत महीने है, लग जाते हैं। इसमें कारीगरी बहुत लगेगी। और जो ये कलर्स है ना, ये घास को डाई करा गया रंग नहीं, में। नहीं। हाँ। हाँ जंगलों से मेहनत बहुत होती है। बहुत प्यारा। बहुत ही सुंदर है। घास का नाम सीख और कसैरा। ये हमारे इंडियन प्रेसिडेंट हाँ राष्ट्रपति जी ने भी हमारे जनजातीय समाज के ऐसे ही प्रोग्रामों को जो है प्रमोट किया है। बहुत बढ़िया। तो कुछ देख के बोल नहीं सकता, घास है। हाँ तो बहुत ना बनने के बाद में खास हाँ? नहीं होता ना, बनने के बाद में करके इन लोगों ने अपनी मतलब किस तरह से पढ़ाई की और अच्छे अच्छे नंबर लाए। 85-80% लाना कम बात नहीं होती है, वो भी अंधेर में पढ़ के और मजदूरी करके। होता है ना कि किसी के मन में होता है कि यार अब हम तो मजदूरी ही करना, हमें क्या ही मतलब है, बट फिर भी उनके अंदर में एक पढ़ने की अच्छी जागरूक थी, मतलब मोटिवेट थे कि पढ़ने के लिए। और मुझे भी देखते कि दीदी वैसे ये भी बोलती है कि दीदी अब मुझे बड़ी हो कि मुझे फेलोशिप ही ज्वाइन करना है, आप मुझे बताइए कि किस तरह से करना है। मैं बोली ठीक है, बिल्कुल मैं सपोर्ट करूँगी, आप आगे बढ़ते रहिए करके। तो इस तरह से मैंने इनको समझाया। अगर आप जैसे आप फेलोशिप में हैं, हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि आप इस समाज को जितने अच्छी तरह से जानते हैं कोई नहीं। तो अगर आप मेहनत करके आप इस और अच्छा करना चाहेंगी, सबके लिए अच्छा होगा। आपको आगे क्या करना है? कॉलेज का सोचा है, हायर स्टडीज का बताइए कि कितने बताओ। बैठिए आराम से। जब प्रियंका जी आई थी ना, तो हमें लगा कि अगर कोई आया तो अजनबी सा लगता है ना, तो हमें लगा कि कौन आया, कहाँ से आए हैं, हमने तो कभी देखा नहीं। तो दूसरे दिन हम लोग ने बातें की, कुछ जाना उनके बारे में। तो उन्होंने बताया कि मैं इधर से आई हूँ, महाराष्ट्र। तो उन्होंने कहा कि
कि मैं तुम्हारे लिए आई हूँ, कि कैसे रहना सहना होता है तुम्हारे में, कैसा नहीं होता है। इसलिए हम लोग दीदी ने जैसे बताया हमने सुना। बट आप आगे क्या करना चाहती हैं? वो तो आपने बताया नहीं। 12वीं के बाद मुझे ITI करना है। बहुत बढ़िया। प्रिया को मुझे भी ITI करना है और मुझे ना घूमने का बहुत शौक है, तो मैं ना तो मैं ना घूमना चाहती हूँ, मतलब कि जहाँ मेरा मन करे वहाँ कुछ सर्वे वगैरह करना मुझे बहुत पसंद है, तो मैं आगे जाके वही करना चाहती हूँ। मुझे प्रियंका बुआ ने बहुत अच्छे से मतलब स्वास्थ्य के बारे में बताया कि हमें सही ढंग से रहना चाहिए, हमें लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, लड़कियों की पढ़ाई में रोक नहीं लगानी चाहिए। लड़कियों को घर से बाहर जाने के लिए मतलब कुछ लोग मना करते हैं, लड़कियां सोचती हैं हम कहीं बाहर जाएं, पढ़ाई लिखाई करें, लेकिन घर वाले कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब बोलते हैं तुम घर पर ही रहो, आजकल माहौल ख़राब चल रहा है। उन्होंने बताया कि पढ़ लिख के हम कहीं भी जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं हम नौकरी करेंगे, कहीं जाकर कुछ कर भी सकते हैं। मैं आगे जाके टीचर बनना चाहती हूँ। टीचर बनना। अगर आप टीचर बन के आप और 10 लड़कियों को ये प्रोत्साहन देंगे कि वो भी खुद बने, आपने समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर दिया। थोड़ा सा पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। आन चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से काशीपुर में एक छोटी सी संस्था चला रही हूँ, और समाज में ऐसे कुछ संवेदनशील विषय हैं जिस पे लोग बात नहीं करना चाहते। एक तो बाल शोषण है और दूसरा है मासिक धर्म से संबंधित जितनी भी भ्रम और भ्रांतियाँ हैं। तो मेरी संस्था ज़्यादातर छोटे बच्चों के साथ काम करती है। प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल में बहुत सारे वॉलंटियर्स इसी तरीके से, जैसे दिव्या है, प्रियंका है, ऐसे सीनियर सेकेंडरी के बच्चे, कॉलेज के बच्चे एज अ वॉलंटियर मेरे साथ जुड़े हुए होते हैं स्वेच्छा से, और हम जाकर छोटे बच्चों को कैसे अपनी सुरक्षा, अनजान लोगों से सुरक्षा, अपने खुद के लिए सुरक्षा, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या होता है, मासिक धर्म से संबंधित स्वास्थ्य, इस तरीके के जागरूकता अभियान चलाते हैं। कोविड के समय में इन्हीं कार्यक्रमों के दौरान GGICs में मैंने रियलाइज़ करा, ऐसी 3-4 बच्चियां थीं, बहुत सारी बच्चियां थीं जिन्होंने मुझसे शेयर करा कि हमें 12वीं के बाद मजबूरी में अपनी पढ़ाई घर वालों के वजह से या क्योंकि जानकारी के अभाव की वजह से, क्योंकि अवेयरनेस नहीं होती, जानकारी नहीं होती, तो 12वीं के बाद पढ़ाई छूट जाती है। तो एक किशोरी, सर मैं आपको बताना चाहूँगी, किशोरी उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना करके KUSPY हमने शुरू करा। दिव्या हमारे उसके लॉन्च में आई थी। उसमें हमारा नॉलेज पार्टनर उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है, और हमने पूरा सर्वे सा करा और हमने रियलाइज करा कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड, ODL मोड ऑफ लर्निंग क्या होता है, ओपन यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये ना तो केयर गिवर्स को पता है ना बच्चियों को पता है कि हम घर रहकर भी अपनी BA की डिग्री कर सकते हैं, हम घर बैठे बैठे भी पढ़ाई कर सकते हैं। आपको पता है, आपने कभी सुना है कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ओपन यूनिवर्सिटी, आपको मालूम था? नहीं पता था ना? हाँ, तो मैं उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत काम कर रही हूँ, और मैं इन तीनों को बताना चाहूँगी, आप जैसी 3 बहुत प्यारी सी बांसखेड़ा की बच्चियाँ हैं, जीनत और प्रियंका, और वो हमारे साथ, उनको हमने फुल स्कॉलरशिप दे रखी है, और उनका BA का फर्स्ट ईयर का अभी हमने राधे हरी डिग्री कॉलेज में एग्ज़ाम भी कराया। तो एक छोटा सा सेशन में शायद दिव्या प्रियंका के साथ मिलके इन बच्चियों के साथ रखूँ कि घर रहकर भी आप पढ़ाई कैसे कर सकती हैं। उसमें आपके पास सारा, देखिए, क्योंकि जो चीज़ें हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हमने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोली, क्या सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, क्या है, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, सर्टिफिकेट, इन लोगों के लिए वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो वहाँ पर एक इंटरमीडिएरी की तरह हम काम करके ऐसी लड़कियों को प्रोत्साहन देते हैं, और पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करते हैं कि फेस टू फेस लर्निंग, एज इन ITI जाना, कॉलेज जाना ही एक माध्यम नहीं है पढ़ाई का। हमें कोविड के समय ने सिखा दिया है कि जैसे वर्क फ्रॉम होम चलता है ना, घर बैठे ही लोग काम कर रहे हैं, उसी तरीके से घर बैठकर भी लड़कियां अपनी BA की डिग्री, अपने बहुत अच्छे अच्छे, जैसे ये एजुकेशन के लिए B.Ed करना चाहती है, या कोई जो भी अपने सर्टिफिकेट कोर्सेज सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये बच्चियां उन काउंसलिंग के बाद अपनी घर बैठ के भी पढ़ाई पूरी कर सकती हैं। जो स्टडी सेंटर्स हैं वहाँ जाके अपने एग्जाम्स देने होंगे, अपने असाइनमेंट्स टाइम टू टाइम सबमिट करने होंगे, और खुद देखिए अपना अंदर से मोटिवेटेड रहना है और मेहनत करनी है।
अगर आपके पास सहूलियत है, माध्यम है, पेरेंट्स सपोर्टिव हैं और आप जा सकती हो, रोज अप डाउन कर सकती हो, जैसे राधे हरी डिग्री कॉलेज हो गया या ITI हो गए, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप घर रहकर भी पढ़ सकती हो ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से, कुमाऊं यूनिवर्सिटी भी और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी भी। ठीक है, आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं प्रधान सर को अपना कार्ड देकर जाऊंगी, आप कभी भी आके मुझसे मिल सकती हैं। उससे जो मदद हो सकेगी आपके एनरोलमेंट में, आगे BA की डिग्री करनी है या आगे जो भी पढ़ाई करनी है उसमें मैं आपकी मदद करूँगी। ठीक है, और थोड़ा सा कुछ बताइए, आपके शादी किस उम्र में हुई थी? शादी 19 साल में। आप 19 साल की थी? हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। कितने बड़े? लड़का है 10 साल का, लड़की 7 साल की है। स्कूल जाते हैं दोनों? हाँ। बहुत अच्छी बात है। आप पढ़ाती हैं उनको थोड़ा बहुत? पढ़ा हाँ, लेती हैं थोड़ा बिठा के? हाँ। लीलावती जी के लिए जो हमने अपनी बेटी बनाई है। हाँ। गेहूँ भी काटे, भूस भी धरो प्रियंका ने। और मैं तो ज़्यादा बात हमें नाम है और मैं पढ़ी हुई नहीं हूँ और 6 लड़की है मेरी, 2 लड़कियों की शादी कर दी है और 1 लड़की ड्यूटी जाती है, 2 लड़की पढ़ाई कर रही हैं 8 में और एक छोटी सी है 5 साल की। और मेरे हस्बैंड नहीं मेरा लड़का है और खाली मेहनत करके हम उन्हें पढ़ा रहे हैं लड़कियों। तो आप क्या केवल वही मतलब डेली वेजेस वाला ही काम करती हैं क्या? हाँ, मजदूरी करती हैं। मजदूरी क्या है? मजदूरी, खेती बाड़ी करती हैं। खेती बाड़ी आपकी खुद की ज़मीन है? थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है। हाँ, 1 बीघा। 1 बीघा ज़मीन है और बाकी मजदूरी। कभी कोई स्किल डेवलपमेंट मतलब एक तरीके से सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, कुछ इस तरीके का कभी कोई कार्यक्रम, कोई प्रोग्राम इधर हुआ है जो आपने अटेंड करा हो? नहीं, अभी तो कुछ नहीं करा। आपकी बेटी कहाँ काम करती है? मेरी बेटी सिटकुल में। हाँ, कंपनी में। हाँ, उसकी पापा खत्म हो गए थे ना तो उस लड़की ने ड्यूटी कर ली कि खर्चा कौन करेगा। पढ़ाई छोड़ दी ना, फिर क्या घर का खर्चा कौन उठाएगा। फिर बड़ी लड़कियों की शादी हो गई तो उसके ऊपर जिम्मेदारी आ गई ना। फिर कह रहे तीसरी बेटी हुई। हाँ, तो फिर कह रही थी कि इनको 2 लड़कियों को पढ़ा लेंगे, इनको ज़्यादा 12 पास कर लेंगे ये लड़की के, ये कुछ ना कुछ कर सकें। कितनी अच्छी सोच है। तो ये वाली बेटी आपकी कहाँ तक पढ़ी हुई है? कौन सी? ये वाली जो ये तो 7वीं क्लास है। 7वीं क्लास। हाँ, मन्नापुर में पढ़ी थी, उसके बाद नहीं पढ़ी थी। अपनी 2 छोटी बहनों को पढ़ा रही है वो ड्यूटी करके और घर का पूरा खर्चा। हाँ हाँ हाँ, ये मन्नापुर जाती है 8 क्लास में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, हम लोग तो यहाँ पे एक्चुअली बोलने से ज़्यादा सुनने के लिए आए हैं। हमने प्रियंका से, दिव्या से, सबसे इतना सुना है कि वो यहाँ पे आके रहे, यहाँ पे लोगों के साथ उनको कितना अपनापन मिला, कितना आप लोगों ने उनका ध्यान रखा। तो ये हमारे लिए बहुत ही सुन के बहुत अच्छा लगता है कि हमारी टीम से जब लोग आके यहाँ पे रहते हैं तो उनको आपसे इतना कुछ सीखने को मिलता है। बहुत बार हमें लगता है कि शायद फाउंडेशन टीम आपके लिए कुछ कर रही है, बट एक्चुअली आप लोग हमारे लिए इतना कुछ कर देते हैं अपने प्यार से, अपनेपन से, कि जितनी बार हम आप सबसे मिलते हैं तो हम वापस कुछ लेके जाते हैं। तो और ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे इतनी लड़कियाँ हैं और महिलाएं हैं, बच्चे हैं और सब लोग पढ़ाई पे एटलीस्ट उनका एक इच्छा है कि पढ़ाई करना है, आगे बढ़ना है। तो वो जो एक मन से जो इच्छा आती है कि आगे बढ़ना है, जब इंसान में वो इच्छा होती है तो वो कैसे भी करके हाथ पैर मार के आगे बढ़ते हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे पूरी समाज का विकास करते हुए जाएंगे। पहले तो मैं प्रधान जी का बहुत आभारी हूँ और पहले क्षमा चाहता हूँ कि हम लेट हो गए, आपको 2 घंटे के करीब रुकना पड़ा, तो हमें माफ़ कर दीजिए उसके लिए। जैसे परनीत ने बोला, हम सीखने आए हैं। आप बहुत बार हमें इतना, मैं शब्दों में जाहिर नहीं कर पा रहा, बट मैं बहुत चीज़ें अपने साथ आज लेके जाऊंगा जब मैं यहाँ से जाऊंगा। सबसे पहले आप लोगों का प्यार, बहुत ये आसान नहीं है किसी को खुले
अपने घर में रखना, प्यार देना, उनको परिवार बनाना आसान चीज़ नहीं है, बट आपको वो भावना अंदर से आती है। और आपको देख के मैं प्रेरित होके जा रहा हूँ कि मैं भी थोड़ा और अच्छा बन सकूँ। मैं सारे बच्चियों के कहानी सुन के बहुत खुश हुआ। आप लोगों ने मेहनत की, आप में वो चाह है आगे बढ़ने की, वो चाह कभी खत्म मत कीजिएगा। जो भी आपको बनना है वो कोशिश कीजिए, जो आप चाहोगे आप बन पाओगे। आप टीचर बनिए और 10 और बच्चों को टीचर बनाइए, आप बहुत अच्छा काम करेंगे। तो बहुत बार हमारी सोच हमको पीछे रखती है। आप जितना ऊंचा सोचेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। तो पढ़ाई, शिक्षा हमें सोचने का अवसर देती है, शिक्षा हमें सोचने मजबूर करती है। तो पढ़िए, उससे आपके जैसे ही अपना सोच बढ़ेगा, अपन को और अच्छा करने का मन करेगा, वैसे ही समाज ऊपर बढ़ेगा। समाज के बारे में बात करने के लिए मैं तो बहुत ही छोटा आदमी हूँ, मैंने तो उतना कुछ किया भी नहीं है। बट जब मैं देखता हूँ, जैसे प्रधान जी आप हैं, आपने जैसे बच्चों को प्रोत्साहन किया है, आपको देख के और प्रधान चाहेंगे कि उनके गांव, उनके जिले की भी बच्चियां पढ़े बड़ी हों। तो आप जो प्रेरणा दे रहे हैं सबको, वो बहुत ही बड़ी चीज़ है प्रधान जी। भले आप उसके बारे में भले बोले ना, बट आप, बहुत लोग बोलते हैं बट काम नहीं करते, बट आपका काम बोल रहा है प्रधान जी, और वो सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। तो मैं तो बहुत आभारी हूँ कि मैं आप लोगों से मिल पाया और बहुत कुछ लेके जा रहा हूँ वापस। थैंक यू।